वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इति को समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या जवाब दे। उसे पता ही नहीं था कि परिवार प्यार व्यार होता क्या है। उसके लिए तो वही प्यार होता था जो पेरेंट्स अपने बच्चे से करते हैं, भाई बहन एक दूसरे से करते हैं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब उसे किस प्यार की बात कर रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर समझ महसूस होता था कि एक उसे पसंद है। उसकी हर एक चीज उसे पसंद आने लगी है। बस एक उसके गुस्से को छोड़कर तो उसने उस चीज को प्यार ही समझा और एक की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मैं प्यार करती हूँ आपसे, बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। यज्ञ से नहीं बोला तो की का चेहरा पूरी तरह से खिल गया और अब मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। कहकर यज्ञ ने अपनी उंगली को उसके बाल में उलझा दिया और पूरी तरह से उसके ऊपर जाकर उसके ऊपर ही लेट गया। इति से उसका भार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर भी यज्ञ के प्यार में खोई हुई और वे सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। यज्ञ लगातार उसके फोटो की तरफ देख रहा था और अब उसके होठों को हल्का हल्का चूमने लगा और बीच बीच में ही रुककर बोला, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया स्वीटहार्ट, आई लव यू। लेकिन ये हमने वो प्यार नहीं जो तुम समझ रहे हो, इट्स समथिंग डिफरेंट। कहते हुए हल्का हल्का उसके होठों को चूम रहा था। तो उसका इस तरह से उसके होठों को सॉफ्टली चूमना इति के रोंगटे खड़े करने लगा। वे भी उसकी गर्दन पर अपने हाथों से सहलाते हुए उसका साथ देने लगी तो ये और भी ज्यादा डीप और पैशनेट होकर उसे किस करने लगा। इस वक्त उसके हाथ इति की पूरी बॉडी पर चलने लगे थे। इति भी उसके इस तरह खुद को छूने से और ज्यादा सहर रही थी। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। वह यज्ञ के होठों को अपने होठों से छुड़वाना चाहती थी क्योंकि यज्ञ धीरे धीरे उसके होठों को हट करने लगा था। वह इस वक्त नशे में था, इसलिए वैसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना ज्यादा हार्ड किस क्यों कर रहा है। लेकिन आज जब यह कुछ अलग ही था, वो उसे पूरी तरह से प्यार करने के लिए बेसब्र हो रहा था। इति ने एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन यज्ञ ने उसे नहीं छोड़ा, उसे लगातार चूमता रहा। तो इति ने भी उसे खुद से छुड़वाने की कोशिश नहीं की। उसके हाथ उसकी पीठ पर लगातार चल रहे थे और यज्ञ ने उसे कमर से थामते हुए अपने ऊपर लेटा लिया और फिर उसके होठों को छोड़कर किस बोले करते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे प्यार करो स्वीटहार्ट, प्लीज मुझे प्यार करो। उसकी आवाज में इति को एक तड़प महसूस हो रही थी। उसे याद आया कि यज्ञ ने गाड़ी में भी उसे खुद को प्यार करने के लिए कहा था, तो उसने उसकी गर्दन पर किस किया था। अब भी वे उसकी गर्दन पर किस करने लगी तो ये गाहे भरने लगा। वह बिल्कुल बच्चों की तरह उसकी गर्दन पर किस कर रही थी, अपने होठों को उसकी गर्दन पर रखती उन्हें हटा लेती। यज्ञ इस वक्त पूरी तरह से मदहोश हुआ था। वह इति को वाइल्ड होते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसे बिल्कुल बच्चों की तरह चूम रही थी। ऐसे नहीं स्वीटहार्ट, अच्छे से करो जैसे मैं करता हूँ, यज्ञ ने कहा। तो इति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अब अच्छे से प्यार कैसे होता है, जैसा प्यार उसे आता है वो तो वैसे ही फील कर रही थी। एक बार फिर से उसने उसने उसकी गर्दन पर किस करना शुरू किया और उस बार भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कर रही थी। तो यज्ञ को उसने से इसको पीछे से पकड़ा और उसे थोड़ा सा अपने चेस्ट से रगड़ते हुए बोला, थोड़ा डीपली करो ना स्वीटहार्ट, आई एम निक की दिस। उसने चेहरे को ऊपर उठाकर उसके सामने अपनी जीभ निकालकर उसे हल्का सा ऊपर वाले होठ से लगाते हुए कहा, आई एम। उसकी बात सुनकर अदिति ने फिर से अपना चेहरा उसकी गर्दन में झुकाया और उसकी गर्दन पर सिर्फ अपने होठों से चूमना शुरू कर दिया। इस वक्त पूरी तरह से नशे में था और नशा और मधु से दोनों ही उसके सिर पर ये छाई हुई थी। उसने इति को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और फिर उसके अपने बालों को सहलाने लगा। इति भी लगातार उसकी गर्दन को चूम रही थी, लेकिन यज्ञ को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। तो अब उसने एक झटके में ही इति को पलटकर अपने नीचे कर लिया। तो इति बस उसकी आंखों में देखती रह गई। यज्ञ की आंखें इस वक्त बेहद लाल थी। मेहसे का सुरूर उनमें साफ देखा जा सकता था। उसकी आंखें देखकर तो इति से शुरू हो गई थी, लेकिन यज्ञ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, स्वीटहार्ट तुम्हें प्यार करना नहीं आता, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। अब तो मुझे तुम्हें हर चीज सिखानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक बच्चे ही नहीं, मेरी वाइल्ड वुमन चाहिए जो मुझे पूरा खा जाए। क्या पर मैं आपको प्यार तो कर तो रही थी, इतनी मासूमियत से कहा। तो यज्ञ उसकी तरफ देखते हुए बोला, जो तुम कर रही थी वो प्यार नहीं होता, लेकिन मुझे मेरी मम्मा ऐसा ही प्यार करती थी, किस करिए। उसने कहा। तो ये हंसा और बोला, ये प्यार अलग होता है। उसे आपकी मम्मा की तो मुझे आपकी मम्मा की तो तुम डॉक्टर थी, लेकिन मेरी तुम वुमन बनोगी, इसलिए मुझे वुमन पावर ओवर दो। उसकी बातें इति के सर के ऊपर से जा रही, तो वो एक बार फिर से उसकी तरफ देखते बोली, ठीक है अब। लेकिन उसकी बात पूरी होती इससे पहले यज्ञ ने उसे फिर से गर्दन से चूमना शुरू कर दिया। उसने यज्ञ की पीठ पर अपने हाथ कस दिया और अपने नाखून उसकी पीठ पर गड़ा दिया, लेकिन ये दर्द यज्ञ को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कि यह हो क्या रहा है। उसे इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन यज्ञ इस वक्त पूरी तरह से वाइल्ड हो चुका था। वह अपना हाथ उसकी कमर ले जाकर उसकी कमर को सहला रहा था। इति बुरी तरह से कांप रही थी। उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इति उसके मुंह से अपने ऊपर से हटाने लगी, लेकिन यज्ञ ने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा और बेड के ऊपर लगा दिया और फिर एक पल के लिए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे मत रोको ना स्वीटहार्ट, आई हो। और उस स्वीटहार्ट पर प्यार ऐसे नहीं होता है मिस्टर हॉट। उस इति ने उसे रोकते हुए कहा। तो यज्ञ ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसके गाल से फैलाते हुए बोला, ऐसा ही होता स्वीटहार्ट, और अब तो तुम भी मुझे यूं ही प्यार करोगे। इति के हाथ भी यज्ञ के हाथों भी बंधे हुए थे, लेकिन अब यज्ञ ने उसके हाथों को धीरे धीरे ढीला छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन अब इति के हाथ यज्ञ के चेहरे वो अपने ऊपर से हटा नहीं रहे थे, बल्कि उसके सिर पर उसके बालों को सहलाने लगे थे। उसे अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे इन सब चीजों में खोने लगी थी। वहां पर उसका इस तरह से चूमना इति को और भी ज्यादा कांपने पर मजबूर कर रहा था। उसने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन जितना ज्यादा जोर से उसने उसके यज्ञ को पकड़ा था, उतना ही ज्यादा शिद्दत से ये उसे चूमने लग जाता। आखिर अब
धीरे धीरे यज्ञ ढीला पड़ने लगा तो इति भी रिलैक्स फील करने लगी, वरना अभी कुछ ही मिनटों में यज्ञ ने उसका बुरा हाल कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे यज्ञ पूरी तरह से शांत हो रहा था और फिर थोड़ी देर बाद ही इति ने उसका सिर पूरी तरह से अपने पेट पर भारी होता हुआ महसूस हुआ। उसने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए उसे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे एक नींद में जा चुका हूँ। उसने सोते हुए महसूस कर इति ने उसके सिर को अपने हाथों से सहलाना शुरू कर दिया और अभी यज्ञ जोर किया उसके बारे में सोचने लगी और न जाने कब सोचते सोचते उसके आंख भी आंख लग गई। पूरी रात यज्ञ इति के पेट पर अपना सिर रखकर सोता रहा और इति भी अपनी जगह से नहीं हिली। सुबह यज्ञ की आंख खुली तो उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस दर्द हो रहा था। वह अपने सिर को झटकाते हुए उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसे महसूस हुआ कि वह अब इति के पेट पर सोया हुआ था। उसने उसकी तरफ देखा तो उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि अभी भी उसकी टी शर्ट उसके गले में फंसी हुई थी, जिसे एक ने ऊपर की तरफ उठाया था और इति ने उसे नीचे भी नहीं किया। वह सब देखने के बाद उसकी नजर गई उसकी बॉडी पर, जो पूरी तरह से लाल नीली हो चुकी थी, और उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने उस पर अपना हाथ रखा तो इति दर्द से खड़ा उठी। उसने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर चेक के चेहरे पर ठहर गई, जो उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने एक बार फिर से दर्द भरी आह आ, क्योंकि उसने अपने सीने पर दर्द महसूस हुआ था। रात को यज्ञ ने उसे उसके सीने पर दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यज्ञ की नजर अभी भी उसकी चेस्ट पर ही थी। उसने अभी एक आह फिर से वहां पर अपने हाथ से सहलाया तो इति ने एक बार फिर से दर्द भरी आह भरी और यज्ञ की तरफ देखते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है मिस्टर होट। उसकी आवाज सुनकर यज्ञ के चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल गए। जहां अब तक उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे कि उसने ये गलत कल रात क्या क्या, वहीं अब उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। तभी एक बार फिर से इति दर्द से कराहते हुए बोले, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है मिस्टर होट। तो मैं क्या करूँ, यज्ञ अचानक से बोला तो इति के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके आवाज में गुस्सा महसूस कर सकती थी। हमें उसे अपनी सुननी आंखों से देखने लगी और यज्ञ ने खींचकर उसकी सिर को नीचे कर दिया और फिर बेड से उठते हुए बोला, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और बच्चों की तरह रोना बंद करो। इति को उसके चेस्ट पर जोर दर्द हो रहा था, वे तो हो ही रहा था, लेकिन अब यज्ञ की बातों से उसे और भी ज्यादा दर्द महसूस होने लगा था। यज्ञ अब उसे नजर ही नहीं मिला रहा था। वो अलमारी की तरफ बढ़ा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। दीदी बस उसे जाते देखते रह गई। वह भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि अब ये उससे नाराज क्यों हो गया। क्या सच में उसे उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था? फिर वही बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही है। क्या सच में मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे सच में दर्द हो रहा है। वे खुद से ही बोल रही थी और यही और के नीचे खड़ा गुस्से से कांप रहा था। उसे कल रात की बातें हल्की हल्की याद आ रही थी। कैसे उसने इति को खुद से प्यार करने के लिए कहा और जब वे उसे प्यार कर रही थी तो वो कितना तड़प रहा था और उसे सच में अच्छे से प्यार करने के लिए कह रहा था। उसकी वे तड़प छूटी नहीं थी, वे दिखाता वह नहीं थी। इस बात पर उसे गुस्सा आ रहा था कि वे इति के लिए कैसे तड़प सकता है। उसे तो इति को तड़पा है ना उसके लिए खुद तड़पना है, और यही बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके बाद उसने इति का जो हाल किया वह उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। वह कैसे उसके इतने करीब चला गया, उसके साथ वह सब कर बैठा। उसके दिमाग के साथ खेलना है ना कि जिस्म के साथ। गुस्से में उसने अपने बालों को अपने हाथ में पकड़ा और अपने सिर को दबाते हुए कांपने लगा। इस वक्त उसका सर फटने को हो रहा था। वैसी भी रात उसने इतनी ज्यादा पी ली थी कि उसका हैंगओवर उसे परेशान कर रहा था। उसने कुछ देर बाद अपने हाथ दीवार पर रखे हल्का सा सिर झुकाकर खड़ा होगा, जिससे शावर का पानी उसके सिर को भिगो रहा था और कंधों से होते हुए नीचे जा रहा था। उसका चेहरा अभी भी गुस्से में कांप रहा था, लेकिन अब वह काफी हद तक कंट्रोल कर चुका था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती स्वीटहार्ट, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर सकती। यह ओबराय किसी के लिए नहीं तड़प सकता, उसे सिर्फ तड़पाना आता है और तुम्हें भी मैं सिर्फ तड़पाऊंगा अपने करीब लाकर। जब मैं तुम्हें झटके में छोड़ दूंगा तो जिस तरह से तुम तड़पोगे उसे देखकर मुझे मजा आएगा। तुम्हारे भाई ने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा है ना कि तुम मुझे अपने जाल में फंसा सको, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। मैं तुम दोनों भाई बहनों का कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये गेम सिर्फ पोजीशन की और पोजीशन की ही रहेगी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कभी कोई फीलिंग नहीं आ सकती। तुम मेरे दिल के साथ नहीं खेल सकती। ऑनलाइन वो पहले विधि और हार्ट कहकर उसने एक लंबी सांस ली। कुछ देर बाद जगनागर बाथरूम से बाहर आया तो इति भी जल्दी से अपनी जगह से उठी, उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। अब उसने अपने कपड़ों को ठीक कर लिया था। वे एक की तरफ देखते बोले, मिस्टर हॉट आप नाराज हो रहे हैं क्या मुझसे? प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा और मैं बच्चे की तरह बिल्कुल नहीं रहूंगी, पक्का कसम से, कहते हुए उसने अपनी गर्दन पर चिकोटी भी काटी थी। मेरे रास्ते से हटो। यज्ञ ने उसकी कमर को थाम कर कहा और फिर आईने के सामने जाकर तैयार होने लगा। आज उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था, तो वे गुस्से के लिए तैयार हो रहा था और उसे तैयार होते हुए देखी थी और भी ज्यादा बेचैन हो रही थी, क्योंकि अब तक वह इतना तो समझ चुकी थी। यज्ञ सिर्फ उस सभी तो यार होता है जब उसे कहीं बाहर जाना होता है। यज्ञ बाहर जा रहा था ये सोचकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर वे क्या कर सकती थी? उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे नाराज हो क्यों रहा है। यज्ञ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गया और ये अभी भी वैसे ही खड़ी थी। उसने भी जल्दी से अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम से भाग गई ताकि यज्ञ के जाने से पहले नहाकर बाहर आ जाए। वे बाहर आई तो यज्ञ डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर चुका था। उसे नाश्ता करे देख उसे और भी ज्यादा बुरा फील होने लगा। वो पिछले कुछ दिनों से अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा था, लेकिन आज तो उसने उसके बिना ही खाना खा लिया था। वो उसकी तरफ आ रही थी कि उससे पहले जगह अपनी जगह से उठा और बिना उसकी तरफ देखे ही वहां से चला गया। तो दूसरी तरफ खड़ी आयशा के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। वो होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिए इति के पास आई और बोले, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? मुझे क्यों बुरा लगेगा? इति ने नजर चुराते हुए कहा और उसका नजर चुराना आयशा के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट को और भी ज्यादा बढ़ा गया।
वो उसकी गालों को छूकर बड़े ही प्यार से बोली, कितनी मासूम हो ना तुम, अभी तक मिस्टर हॉट को समझ नहीं पा रही। वो ऐसे ही है, जब उनका बात करने का मन हो तो करता है तब करते हैं, जब जब उनका किसी से प्यार करने का मन करता है तो करते हैं, और जब उनका मन नहीं होता तो किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। तुम उनकी जिंदगी में पहले लड़की नहीं हो, तुमसे पहले भी बहुत सारी लड़कियां आई है और इनफैक्ट सब उनके साथ प्यार हो जाता था, लेकिन मिस्टर हॉट कुछ ही दिनों में उस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते थे। तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अभी उनको तुम पसंद हो, लेकिन जब उनका मन तुमसे भर जाएगा तो तुम भी यहाँ से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद सुनकर इति की आंखों में आंसू भर रहे थे। वो ऐसे की तरफ देखकर भर रहा है, गले से बोली, क्या मेरे अलावा मिस्टर हॉट के साथ कोई और भी लड़की उनके रूम में रहती थी क्या? वे उसे भी यूं ही बोलते बोलते ही रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि जो दिल उसके दिमाग में चल रहा है वो उसे पूछे कैसे। उसके दिमाग में इस वक्त ये चल रहा था, क्या अब उसके अलावा भी किसी और लड़की से इस तरह से प्यार करता था? भले ही इति कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन आयशा को सब समझ आ चुका था। वे भी जो पूछना चाहती थी लेकिन पूछ नहीं पाती। वो मुस्कुराते बोले, तुम्हें अभी तक इतना भी समझ नहीं आया आखिर? तुमने खुद देखा था ना कि जब तुम यहाँ पर आई थी तो तुम्हारे सामने ही मिस्टर हॉट ने मुझे कैसे कहते कहते आयशा ने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर हल्का सा सहलाया। तो इति को याद है कि जब वे पहली बार इस मेंशन में आई थी तो यज्ञ उसके सामने ही आयशा के कपड़े फाड़कर उसकी ब्रेस्ट को अपनी आंखों में आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए और वो जल्दी से वहां से भागकर अपने कमरे में वापस आ गई। वे कमरे में आए और सीधा बेड पर औंधे मुंह लेट कर रोने लगी। वो उसे रोते हुए देखकर अभिषेक ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। वे कब से आयशा और इति के बीच हो रही लड़ाई लाइव फुटेज से सुन रहा था और अब उसने इति को कमरे में आकर रोते हुए भी देखा था और उसे रोते हुए देख उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। मेरे दिल के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी ना तुम, अब तुम्हें समझ में आएगा दिल टूटना क्या होता है स्वीटहार्ट। अभी तो कुछ मुझे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत कुछ बाकी है, उसने डेविल स्माइल के साथ ही कहा और फिर गाड़ी से बाहर आ गया। इस वक्त वे अपने ऑफिस पहुंच चुका था और अब उसे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी। करीबन 2 घंटे उसे एक मीटिंग में लगे और एक बार फिर से वापस घर के लिए निकल चुका था और इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इति जब रो रो कर थक गई तो वे अपनी जगह से उठी और बालकनी की तरफ आ गई। अभी अभी उसने यज्ञ की गाड़ी को मेंशन में एंटर करते हुए देखा तो वे जल्दी से कमरे से भागकर बाहर आई और बाहर जाल में आकर यज्ञ की तरफ देखने लगी, जो फिलहाल एक चेयर पर बैठा था और गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे देख कर ना जाने उसे कितना ही सुकून मिल रहा था। वे नम आंखों से भी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उस पर हल्का सा झुककर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। इस वक्त यह काफी थका हुआ लग रहा था। वह उसकी गोद में टांगे क्रोस करके बैठ गई और उसके टाई को कसकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। तो यज्ञ ने अचानक से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खुलते ही थी एकदम से सहम गई। वो उसे मनाने आई थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद उसने यज्ञ को भी ज्यादा गुस्सा कर दिया। वह सहमे हुए उसे देख रही थी और उसके हाथ उसके शर्ट के ऊपर से हट चुके थे, लेकिन यज्ञ ने उसे कमर से सटा लिया और अपने झुकाकर बोला, ओपन इट। वो मैं बस थी। यज्ञ से नजर चुराते हुए बोली तो उसने अपने हाथ से उसकी शर्ट के बटन पर से हटा लिए थे, लेकिन यज्ञ ने अपने हाथ से उसका हाथ अपने सीने पर रखा और उसे थोड़ा सा अपनी शर्ट के बटन पर रगड़ते हुए बोला, आई सेड ओपन इट स्वीटहार्ट। उसके कहने पर थी कुछ पल तो उसके चेहरे की तरफ ही देखती रही। वे समझने की कोशिश कर रही थी कि अब यह गुस्से में है या नॉर्मल है। यह जब एक बार और बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या स्वीटहार्ट? मैंने तुमसे कहा, क्या कहा? मैंने कहा मेरी शर्ट के बटन खोलो और मुझे थोड़ा सा प्यार करो। मैं तो इति को अब लगा कि वह नॉर्मल है। वह हल्का सा मुस्कुराई और उसके शर्ट के बटन को खोलने लगी तो युग ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। न ही तुम्हें प्यार करना आता है और ना ही तुम कभी सीख पाओगे, और मुझे ये लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो एक बार सिखाने के बाद भी कुछ सीख नहीं पाती। इतना कहकर उसने आयशा की तरफ देखा जो उन दोनों को ही देख रही थी और इस वक्त गुस्से में जल रही थी, लेकिन यज्ञ नजर खुद पर पाकर उसने अपना चेहरा नॉर्मल कर लिया था। यज्ञ ने अपनी 2 उंगलियों से उसकी तरफ किया और फिर उसे अपने पास आने का इशारा किया तो आयशा एक सेडक्टिव वे में चलती हुई उसके पास आई। उसे तो बस मौका चाहिए था यज्ञ के करीब आने का, और अब तो वह इति के सामने उसके करीब हो रही थी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही और थी। वे उसके ऊपर हल्का सा झुक गए तो ये उसके सिर को पीछे से पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, कैन यू ओपन माई शर्ट एंड ओवर मी आई की यू आर बोर्न टू डू इट। आयशा को उस पर यूं झुकते हुए देख इति की गोद में से उठ गई और उन दोनों को देखने लगी। यह की बात सुनकर आयशा मुस्कुराती हुई उसकी गोद में बैठ गई और फिर बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव वे में उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाती हुई उसके शर्ट के बटन को खोलने लगी। तो यज्ञ ने भी उसके सिर को पीछे से पकड़कर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में उलझा लिया और फिर इति की तरफ देखा फिर जिसकी आंखें इस वक्त आंसू से लबालब भर चुकी थी। जलन का मतलब उसे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसका दिल चल रहा था। उसे रोते हुए भी देखिए को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आयशा के सिर को अपने सीने पर थोड़ा सा झुका लिया तो उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसके सीने पर अपने होठों को हल्का हल्का चूमने लगी, लेकिन उसका हल्का हल्का चूमना भी इति को अपने सीने पर भारी भारी महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह निकले। एक की नजर उसके चेहरे पर थी और इति की नजर एक के सीने पर ही टिकी हुई थी, जिन्हें आयशा अपने होठों से चूम रही थी। वो उसके सीने पर हल्के हल्के लव बाइट भी दे रही थी और अब उसे अपने होठों से सब कर रही थी। तो इति से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने आंसू पोंछती हुई जल्दी से कमरे की तरफ भागी। उसने यूं भागते हुए देखे एक मुस्कुराया और फिर उसने जो उसे एक धक्का आयशा को दिया तो वे सीधा नजर नीचे जमीन पर जाकर गिरी। वे यह कि इस तरह धक्का देने पर एकदम हैरान हो गई, लेकिन यह कौन सा उसे सफाई देने के लिए वहां पर रुकने वाला था। वह उठा और अपनी शर्ट को उतार कर वहीं पर फेंकते हुए अपने कमरे की तरफ से आ गया।
आयशा बस उसे जाते देखती रह गई। ये कमरे में आया तो उसकी नजर पेड़ की तरफ गई जहाँ ईति औंधे मुंह लेटी थी और उसके सुबकने की आवाज कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। उसे देखते हुए उसके चेहरे पर इविल स्माइल आ गई और उसके पास बेड की तरफ बढ़ गया। उसके करीब पहुंच उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम कहाँ से, तुम वहां से आ क्यों गई? उसकी बात सुनकर भी इति ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा और उसे यूं ही सुबकती रही। तो ये की मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो गई। अब वो उसके ऊपर हल्का सा झुका और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम मुझसे नाराज हो गया? अब उसकी बात सुनकर इति ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और रोते हुए उसकी तरफ देखने लगी। तो ये उसके और भी ज्यादा करीब हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो स्वीटहार्ट? कहते हुए उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था, लेकिन इति ने अपने हाथों को उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप बुरे हैं, पर क्यों? मैंने ऐसे क्या कर दिया स्वीटहार्ट? ये बिल्कुल अनजान बनते हुए उसे पूछने लगा। इति ने बेहद नाराजगी से उसे देखा और बोली, आपको नहीं पता आपने क्या कहा है? आप आयशा के साथ वे सब कहते कहते इति रुक गई। उसे समझ में नहीं आता कि वे अपनी बात कहे कैसे, लेकिन उसकी आंखों के आंसू लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, जिन्हें देखकर ये कोई दिल को सुकून मिल रहा था या उसे बेचैनी होती उसे खुद नहीं पता था। दिल कह रहा था कि इति के आंसू को वे अपने हाथों से साफ रहे, लेकिन दिमाग उसे रोते हुए देखकर खुश हो रहा था। और फिलहाल वो सिर्फ अपने दिमाग की बातें ही मानने वाला था। उसने एक बार फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम रो क्यों रही हो तो मुझे समझ कैसे आएगा? मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें किस बात का बुरा लगा है। उसकी बातें सुनकर इति ने न सिर्फ अपने चेहरे से उसके हाथ हटाए बल्कि बेड पर से ही खड़ी भी होने लगी। तो एक ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और फिर खुद बेड पर लेटते हुए उसे अपने ऊपर ही लेटा लिया। तो इति अपनी नम आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसका रोना अभी भी जारी था और अब तो उसके आंसू एक के चेहरे पर भी गिर रहे थे। जब उसके गालों से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, बताओ ना स्वीटहार्ट, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? आपने कहा था कि आप मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझे बार बार हर्ट करते हैं। आपको पता भी नहीं है कि वो उस आयशा को आपको प्यार करते हुए देख मुझे कितना बुरा लगा। मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, लेकिन जब वो आपके करीब थे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे रोना आ रहा था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो कहा था कि ये वाला प्यार अलग होता है, ये बस किंग अपने क्यों इनको करता है और आपको तो मुझसे प्यार करना अच्छा लगता है, तो फिर आप किसी और से कैसे ये सब कर सकते हैं? उसने कहा कि आपके साथ बहुत सारी लड़कियां होती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके साथ सिर्फ मुझे रहना है। जब जब कोई आपके पास आता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वे तो आपके पास आकर आपको प्यार भी कर रही थी। उसकी बातें सुनकर ये के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी, लेकिन फिलहाल उसने अपना चेहरा नॉर्मल ही रखा और एक बार फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, तो तुम क्या चाहती हो कि मुझे तुम मेरे अलावा और कोई प्यार ना करे? बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ मैं प्यार करूंगी। इति ने भी रोते हुए कहा। तो ने अब धीरे धीरे उसके होठों को सहलाना शुरू किया और बोला, लेकिन तुम्हें तो प्यार करना नहीं आता ना? उसकी बात सुनकर इति हल्का सा खींचते हुए बोली, मैं सीख जाऊंगी, आप मुझे सिखा दीजिए, मैं सब सीख जाऊंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं तो नहीं ना कि आपको कोई और प्यार करेगा। अगर मुझे आपके अलावा और कोई प्यार करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? इति को रोते देखकर अब तक एक मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब उसकी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। उसने अचानक से उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखते हुए उसे एकदम से घुमा दिया और अपने नीचे कर लिया। तो इति की सांसें तेजी से बढ़ गई। वो सहमते हुए जग की तरफ देखने लगी, जिसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखें आग की तरह देखने लगी थी। यह अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात कहने की? तुम्हें और मेरे अलावा और कोई छू सकता है? नो स्वीटहार्ट, नो वन कैन टच यू। अगर किसी ने तुम्हें छूने की कोशिश भी की ना तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। उसकी बात सुनकर इति और भी ज्यादा सहम गई। इस वक्त उसे यह आंखों में गुस्से की लाली साफ दिखाई दे रही थी और जिस तरह से उसने अपनी बातें कही थी ऐसा लगता जैसे सच में अगर किसी ने इति को छू लिया तो उसे आग लगा देगा। उसकी लंबी लंबी सांसें बता रही थी कि इस वक्त वह अंदर से भी जल रहा है। इति कुछ कहने को हुई, लेकिन उसके होठों को फड़फड़ा होते थे। एक ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें चूमने लगा। इति ने अपने हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया और उसकी गर्दन पर अपने नाखून गड़ाने लगी, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेशेंस से उसे चूम रहा था। वह बहुत ज्यादा रूड हो चुका था और इस वजह से इति को दर्द हो रहा था, लेकिन यह को तो जैसे किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। वे बस लगातार उसके होठों को चूम रहा था और वो उस पर अपना क्लेम कर रहा था कि वे सिर्फ उसकी है, उसके अलावा और किसी के नहीं। इति ने खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वे खुद उसे रिस्पॉन्स देने लगी तो यक्की की सॉफ्ट होने शुरू हो गई। उसने अपनी जीभ से इति के होठों को हल्का सा खोला और फिर उसके लोअर लिप को अपने होठों में दबाकर उसे चूमने लगा। पहले इति को दर्द हो रहा था, लेकिन अब यह क्योंकि इस तरह किस करने में उसकी बॉडी में एक अलग ही करंट तोड़ने लगा था। वे पूरी तरह से सह रही थी। उसने अपने हाथ में अब यह की पीठ पर रख दिए थे। इस वक्त यह ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, तो अपने पीठ पर चलते हुए इति के हाथों से और भी ज्यादा मदहोश कर रहे थे। उसकी किस और भी ज्यादा सॉफ्ट और डीप होती जा रही थी। यह इति को लगातार किसके जा रहा था और हर बढ़ते पल के साथ उसकी किस और भी ज्यादा डीप और पैशनेट होती जा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उसने अपनी किस भरे की और इति के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो इस वक्त बेहद लाल नजर आ रहा था। उसकी आंखों में मधुसी भरी हुई थी, उसके गाल बेहद गर्म हो चुके थे, उसके होठों का रंग भी एकदम सुर्ख लाल हो चुका था। यह बड़ी ही मधुर सी बोली नजर से उसके चेहरे को देख रहा था, लेकिन इति अचानक से बोली, मुझे भूख लगी है मिस्टर हुआट। तो यह हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, क्यों तुमने खाना नहीं खाया?
उसका सवाल सुनकर ईदी ने बेहद मासूमियत से कहा, कैसे खाती? आप सुबह मुझे खाना खिलाए ही चले गए। पहले तो आप मुझे कितने प्यार से खाना खिलाते थे, लेकिन सुबह तो आपने मुझसे पूछा भी नहीं, इसलिए मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं किया। पर अब मुझे भूख लग रही है, प्लीज मुझे अपने हाथों से खाना खिला दो। उसने इतने प्यार से कहा था कि अगर वो उसकी तरफ देखते ही रहेगा, उसे अब अजीब सी बेचैनी होने लगी। लेकिन फिर उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए एक लंबी गहरी सांस ली, फिर इति को अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया। तो इति मुस्कुराई, उसकी गर्दन में से अपनी बाहें लपेटकर खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। उसका चेहरा इस वक्त बेहद खिला-खिला लग रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में इति पूरी तरह से के कंट्रोल में हो चुकी थी। अगर वे उसे नाराज हो जाता तो वे एकदम मायूस हो जाती, और अब वे उससे अच्छे से बात करता, उसे प्यार से पेश आता तो उसका चेहरा एकदम खिल जाता था। ये उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर आया, और उसे चेयर पर बैठने की जगह उसे डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया, और फिर एक सर्वेंट को खाना सर्व करने के लिए कहा। इति प्यार से उसकी तरफ देख रही थी, और यग उसे खाना खिला रहा था। उसने अब अच्छे से खाना खिलाया और फिर एक बार फिर उसे अपने गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया। इति की जितनी भी नाराजगी और गुस्सा था, सारी दूर हो चुकी थी। यग भी उसे नोटिस कर रहा था, वह महसूस कर सकता था इति की दीवानगी अपने लिए, और इस चीज को महसूस कर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ रही थी। अभी उसे लेकर अपने बेड पर आया, उसे बाहों में सिमटकर उसे सुलाने लगा। उसके दिमाग में फिलहाल बहुत कुछ चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, और यूं ही इति को यज्ञ के साथ रहते हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने में यज्ञ इति की सिर्फ आदत ही नहीं, उसकी जरूरत भी बन चुका था। इति को तो होश भी नहीं था कि यज्ञ के अलावा भी उसकी एक दुनिया थी, लेकिन अभी उस दुनिया को बिल्कुल भूल चुकी थी। यज्ञ को तो बस इंतजार था इस दिन का, जब अंगद अपना आखिरी पत्ता फेंकेगा और वे उसके पूरे पत्ते समेत उसकी धज्जियां उड़ाकर रख देगा। सुबह सुबह इति की आंखें खुली तो उसने आंखें खोलते ही यज्ञ की तरफ देखा, तो जो आराम से सो रहा था उसे देखते हुए उसके ऊपर आकर लेट गई, और उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगी। पिछले 3 महीने से वो यज्ञ के साथ रह रही थी, और अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि प्यार क्या होता है। वे प्यार जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं वे अलग होता है, और जो वे यज्ञ से करने लगी है वे बिल्कुल अलग है। यज्ञ उसका लाइफ पार्टनर बनेगा, उन दोनों की शादी होगी, ये सोच उसे अंदर तक गुदगुदी गुजारती थी। उसकी दुनिया ही यज्ञ से शुरू हो रही। वह सारा दिन बच्चे के आगे पीछे घूमती रहती थी, और जब वह काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसका वक्त बेचैनी से उसके इंतजार में कटता। अगर वे कुछ देर उसे न देखे तो उसकी बेचैनी बढ़ने लग जाती थी। की जाते ही उसका चेहरा खिल जाता था। कल रात भी यज्ञ देरी से आया था, और अब तक वह सो चुकी थी, लेकिन अब जब वह उठी तो यज्ञ उसके साथ था, और वह उसकी बाहों में ही सिमटी हुई थी। वह उसके ऊपर लेटी हुई उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। उसका मन उसे किस करने को हो रहा था। जब से ही उसे इन सब चीजों का पता चला था, तो उसका मन खुद ब खुद इन चीजों को करने का करता था। उसने यज्ञ के चेहरे पर अपने हाथ रखकर उसके होठों पर अपने होठ रखने ही लगी थी कि यज्ञ ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें खुलते ही देखे वह एकदम से हम गई। उसे यज्ञ के गुस्से से अभी भी डर लगता था, क्योंकि यज्ञ बहुत ही बार अचानक से ही बदल जाता था। कभी कभी तो वे दोनों प्यार भरे लम्हे बिता रहे होते, लेकिन अचानक यज्ञ उसे छोड़कर चला जाता। उसे समझ नहीं आता यज्ञ ऐसा क्यों करता है, लेकिन उसे बुरा बहुत लगता था। यज्ञ ने उसे सहमते हुए देखा तो हल्का सा मुस्कुरा, और फिर खुद उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे अपने ऊपर झुकाने लगा। तो उसका मूड अच्छा देकर इति भी मुस्कुराई, और फिर अगले ही पल उन दोनों के होठ मिल चुके थे। यज्ञ उसे डीप किस कर रहा था, और अब उसे किस करते हुए उसने उसे अपने घुमाकर अपने नीचे लिटा लिया था, और खुद उसके ऊपर आ गया था। इति ने भी अपनी बाह उसकी गर्दन पर लपेट दी, उसके बालों में अपना हाथ चलाते हुए इसे रिस्पॉन्स देने लगी। दोनों ही एक दूसरे के होठों को अपने होठों में लेते हुए सॉफ्टली किस कर रहे थे। वो काफी देर तक वे दोनों यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे थे। ये के हाथ इति की बॉडी पर चल रहे थे, उसके हाथ इस वक्त इसके ब्रेस्ट पर थे, जिन्हें वे हल्का हल्का प्रेस कर रहा था। और इति किस करने के साथ साथ आहें भी भर रही थी, वो जो भले ही उसके मुंह के अंदर घुट रही थी, लेकिन यह उन्हें महसूस कर सकता था। कुछ देर बाद उसने उसके होठों को छोड़ते हुए किस बरे की, और उसकी गर्दन पर चूमने लगा, तो इति और भी ज्यादा सहने लगी। अभी थी और भी ज्यादा मौन करने लगी थी। अभी यज्ञ उसकी गर्दन पर चूमते हुए हल्का सा ऊपर की तरफ उठ हुए चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आई ओवर यू स्वीट हार्ट। उसकी आवाज सुनकर ही इति ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, और कांपते हुए होठों से बोली, आई ओवर यू टू मिस्टर होठ। उसका जवाब सुनकर यज्ञ उसके होठों को अपनी उंगलियों से सहराने लगा, और फिर अपना चेहरा वो यज्ञ के बालों को अपनी उंगलियों में कस रही थी, और मिस्टर होट कहते हुए मौन कर रही थी। और अभी तक को कुछ बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वह पूरी तरह से मदहोश हो रही थी। धीरे धीरे अब यज्ञ उसके पेट की तरफ बढ़ने लगा, और रितु उसके चेहरे को कसकर थाम रही थी। उसके पेट पर जिस तरह से यज्ञ उसे चूमता था उसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता था। वह बुरी तरह से कांपने लग जाती, तो इसे समझ नहीं आता था कि कहाँ
इति को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई और उसे यूं अपनी तरफ एकटक देखता हुआ पाकर एक मुस्कुरा रहा था तो एक बार फिर से उसके पेट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसका फोन बजा। गुस्से से झल्लाते हुए उसने अपने फोन की तरफ देखा तो उस फोन जरूरी देखकर वह थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठते हुए फोन पर बात करने लगा। इति की बाहें अभी भी एक ही गर्दन पर थी और वह उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन जैसे जैसे एक फोन पर सामने वाले की बात सुन रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते जाते हुए गुस्से में कांपने लगा था। बात करते करते हुए इति को ऊपर से उठ गया तो इति हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन अगले अगले उसे नहीं देखा और जल्दी से बाथरूम में चला गया। इति भी उसके पीछे पीछे गई, लेकिन यज्ञ ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा तो इति खुद ब खुद ही पीछे हट गई, क्योंकि वे उसे परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। इतने दिनों से उसे इतना तो समझ आ गया था कि यज्ञ को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और फिर उसे गुस्से पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वे जानबूझकर उसे परेशान बिल्कुल नहीं करती थी। यज्ञ नहाकर बाहर आया और कपड़े पहनकर कमरे से बाहर चला गया और इति बस उसे जाते देखती रह गई, लेकिन कमरे से जाने के बाद यज्ञ के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल चुके थे। वो मन ही मन बोला, यू वांट टू प्ले गेम विद मी देन प्ले इट गोना जो उसे घर से जाते हुए देखा ऐसा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो बाहर ही खड़ी थी जब यह घर से बाहर निकल रहा था। पिछले एक महीने से इति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह हर बार सच बच जाती थी। पर आज तो उसने सोच लिया था कि उसका काम तमाम करके ही रहेगी। जब से इति यह की जिंदगी में आई थी तब से यह उसके करीब नहीं आता और अब उसे यह की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी। उसकी खुद की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही थी और ये तड़प आयशा के लिए, आयशा की नफरत को हद से भी ज्यादा प्यार कर रही थी। वे कोई वही कोई होता जिसने यो को घर पर से बाहर जाते हुए देखा और उसे जाते हुए देख उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही नहाकर बाहर आई और फिर किचन की तरफ चले गई। उसे कॉफी पीनी थी। उसने देखा तो किचन में कोई नहीं था, इसलिए उसने खुद से कॉफी बनाने की सोची और बर्तन गैस पर रखकर दूध उबालने लगी। जब इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा था, उसके सामने किचन की लाइव फुटेज चल रही थी। उसका चेहरा बेचैनी से भरा हुआ था, उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसकी जान निकल जाएगी। उसने जल्दी से दूसरे कैमरे की तरफ देखा जहां पर आयशा अपने हाथों में एक गन लेकर खड़ी थी। उसका चेहरा इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। दोनों कैमरे की तरफ देखते हुए एक की मुठ्ठियां कस चुकी थी। अचानक वहां पर गोली चलने की आवाज आई और फिर साथ ही साथ किचन में एक जोर से धमाका हुआ जिसमें आग चारों तरफ फैल गई। तो एकदम भी उसी में पर लैपटॉप को जोर से बंद किया और उसे बुरी तरह से कांपने लगा। उसने अपना सिर गाड़ी के सीट पर पीछे की तरफ टिकाया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रही थी। उसे अपने सीने में धड़कता हुआ दिल बहुत ज्यादा बेचैनी से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसे अपनी आंखें बंद की और फिर खुद को शांत करने लगा। इति किचन के दरवाजे पर खड़ी थी और एकदम कांप रही थी। हालांकि कुछ लोगों ने आकर किचन में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया था, लेकिन वे डर इसलिए रहे थे क्योंकि सिर्फ एक सेकंड के अंतर से उसकी जान बच गई थी। जैसे ही गोली की आवाज सुनकर किचन से बाहर आई, उसी वक्त किचन में जोर का धमाका हुआ और आग हर जगह फैल चुकी थी। आयशा अपने हाथों में लेकर को देख रही थी जिसमें से उसने गोली चलाई भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे गोली की आवाज सुनाई दी। वो कांपते हुए अपने चारों तरफ देख रही थी, लेकिन सोच लिया था कि आज इति की जान ले लेगी, इसलिए उसने कुछ तैयारी की। पर वे सारी तैयारी धीरे की धीरे रह गई। उसके ऊपर से सैंडलियर पर लगी हुई एक रस्सी को गोली से खोलना था ताकि वे सैंडल सीधा इति पर आकर गए, लेकिन किसी ने पहले वहां पर गोली चला दी जिसकी आवाज सुनकर इति बाहर तो आई पर उस तरफ नहीं गई जहाँ पर आयशा थी। उसके आते ही सैंडल लगा हुआ था, पर आयशा भी इति को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। वो जो डरी सहमी किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। वो अगर गोली की आवाज सुनकर बाहर नहीं आती तो किचन में हुए इस धमाके की आवाज से वो आग में जलकर राख हो जाती। डरते सहमते हुए पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी और अब उस जगह पर आकर खड़ी हो चुकी थी जहां पर उसके ठीक ऊपर वो सैंडल लगा हुआ था। आयशा ने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा एक बार फिर गुस्से से कांपने लगा। क्या हुआ अगर वे पहले अपने इरादों को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अब तो वे कर सकती है। और वैसे भी अब तो घर में इतने लोग हैं, किसी को पता नहीं चलेगा किसने क्या होगा। उसने अपने पीछे छिपी गन को बाहर निकाला और उसने उस तरफ पहुंच गया जहां पर उस झूमर की हुक लगी हुई थी जो कि रस्सी से बंधी हुई थी। ईद अभी भी डरी सहमी हुई खड़ी थी। उसे सांसें आ रही थी। इस वक्त वही भूत वरना जिस तरह से हादसा हुआ तो उसकी सांसें ही रुक जाती, लेकिन तभी अचानक किसी ने उसे अपनी बाहों में लपेटा और उसे लेकर दूर जाकर गिरा तो उसकी बेबसी कुछ सांसें भी निकलने को हुई। वे बिल्कुल बेहोशी की हालत पर जाने वाली थी। वो नीचे जमीन पर थी और यह उसके ऊपर और सामने जमीन पर गिरा हुआ था। वो सैंडल ना जाने कितने ही टुकड़ों में टूट चुका था और पूरा कांच जमीन पर बिखरा हुआ था। अगर वो इति के ऊपर गिर जाता तो इति की हालत अब सैंडल से भी ज्यादा बुरी होती। इति भले ही नीचे जमीन पर थी, लेकिन उसके नीचे एक की बाहें थी ताकि उसे बिल्कुल भी चोट ना लगे। पर अब देखते ही देखते इति बेहोश हो चुकी थी। उसे बेहोश होते देखे कि खुद की सांस रुकने लगी। वे जल्दी से ऊपर उठा और इति को भी अपनी गोद में उठाकर कमरे में लेकर गया। कोई और भी था जिसकी सांसें इस वक्त हलक में अटकी हुई थी और वे थी आयशा। यह को अपने सामने देखी, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने जल्दी से अपनी गन को अपने पीछे छुपा लिया जिससे उसने उस सैंडल को नीचे गिराया था। वे जल्दी से वहां से भाग गई ताकि उस गन को छुपा सके। किचन में लगी हुई आग पर काबू पाया जा चुका था और वे टीम भी अब वही वहां से जा रही थी। अब वे एक दूसरी टीम किचन को दोबारा रेनोवेट करने के लिए आने वाली थी। वहीं जो झूमर वहां पर गिरा था अब उसे भी हटाया जा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब हुआ कैसे, लेकिन यह को हर एक चीज का पता था। वो इति को अपने कमरे में लेकर आया, उसे बेड पर लेटाकर उसके चेहरे को थपथपाने लगा, लेकिन इति बेहोश थी। उसने अपनी आंखें नहीं खोली तो यह अब पानी का गिलास अगर पानी की कुछ बूंदे उसके चेहरे पर डाली तो वे होश में आते ही वे जल्दी से अपनी जगह से उठी और यह कैसे से लग गई।
इस वक्त उसकी धड़कनें बेतहासा दौड़ रही थी। वो यक्की सीने से लगी हुई बोली, आपको पता है मिस्टर हॉट अभी क्या हुआ? आपको पता, मैं किचन में खड़ी थी और वहां पर अचानक से आग लग गई। मुझे नहीं पता भी आग कैसे लगी, लेकिन अगर मैं वहां से साइड नहीं जाती तो मैं मर जाती। अगर मैं मर जाती तो आप अकेले रह जाता ना मिस्टर हॉट, फिर आप प्यार किससे करते? वो रोते हुए बोल रही थी और यक उसकी बातें सुनता रहा। अब वो यक सीने से अलग हुई और उसकी तरफ देखकर रोते हुए बोली, मुझे मरना नहीं है मिस्टर हॉट, मुझे आपके साथ जीना है। पता नहीं वहां पर कैसे आग लग गई। मैं सिर्फ अपने लिए कॉफी बना रही थी। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, बेसफाई दे रही थी ताकि यक को ऐसा ना लगे कि उसकी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन यक तो उसकी उसी बात पर अटका हुआ था। जब उसने ये कहा कि वे मरना नहीं चाहती, वे यक के साथ जीना चाहती, उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ना जाने ये बातें उसने अपने दिमाग में कही है दिल से, लेकिन इन बातों की गहराई कुछ अलग थी। उसका दिल अभी भी जोरों से धक धक कर रहा था और उसकी नजरें इति के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। अचानक ही उसने झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रखे और फिर बेहद प्यार से आगे बोला, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। मिस्टर होट अपनी हॉट स्वीट हार्ट को कुछ भी नहीं होने देंगे। उसकी बात सुनकर ईदी का रोना बंद हो गया था, लेकिन वो अभी भी हल्का हल्का सुबक रही थी। वो यूं ही सुबकते हुए बोली, मैं जानती हूँ मिस्टर होट, मुझे आप कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन मुझे आज सच में बहुत डर लगा। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मैं मर जाती तो हमारा प्यार उधर जाता था। अभी तो हम दोनों की शादी भी नहीं हुई। उसने बेहद मासूमियत से कहा तो ये कि बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। वे इससे ज्यादा ईदी का सामना नहीं कर पा रहा था और वह वहां से उठ गया तो ईदी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे यक पलट कर उसकी तरफ देखने लगा। ईदी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको मेरी बातों का बुरा लगा कि आप मुझे से शादी नहीं करना चाहते? मुझे मुझे कुछ काम है। यक ने बिना उसकी तरफ देखे एक और जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर चला गया तो ईदी ने उसका जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन या फिर उसने खुद से कोई ही समझा कि हो सकता है यह कोई सच में जरूरी काम है। वैसे भी जो सब कुछ हुआ है उसके बाद यह कोई उन सब चीजों को भी तो संभालना होगा। पर अंदर ही अंदर उसे यक का जाना बुरा लग रहा था, पर फिर भी वे झूठा ही सही पर मुस्कुरा रही थी। यक वापस हॉल में आया जहाँ पर अब लगभग सफाई हो चुकी थी। उसके नजर आयशा को ढूंढ रही थी। आयशा भी उसी वक्त हॉल में आई और उसे देखकर कांपने लगी। अगर उसे ये पता होता कि यक सब कुछ जानता है तो उसके सामने आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करते, लेकिन क्योंकि उसे पर नहीं पता था कि घर के हर एक कोने में कैमरे लगे हुए हैं, तो इस बात से बेफिक्र थी। वो उसके पास आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोले, मिस्टर हॉट, आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक तो है ना? मैं पहले ही पूछना चाहती थी, लेकिन उस वक्त आप उस लड़की को लेकर उस लड़की का नाम इति है और जिस तरह से मैं तुम्हारा बॉस हूँ, वे लड़की भी तुम्हारी बॉस है, तो उसे मैम कहा करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यज्ञ ने उसका हाथ खुद पर से हटाते हुए उसे गुस्से से कहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाने पर आयशा ने राहत की सांस ली। उसका गुस्सा तो फिर भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अगर उसे ये पता चल जाता कि उसने क्या कांड किया है तो यज्ञ उसे जान से ही मार देता। यज्ञ वहां से सीधा जिम में आया और अपने कपड़े उतार कर सिर्फ बॉक्सर पहने मैं वहां पर पंचिंग बैग पर पंच मारने लगा। वे लगातार उस पंचिंग बैग पर पंच मार रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भरता जा रहा था। उसकी सांसें तेजी से बढ़ रही थी और वह हॉर्न होने लगा था, लेकिन फिर भी उसने उस पंचिंग बैग को मच मारना नहीं छोड़ा। लगातार 1 घंटे से उस पंचिंग बैग से लड़ रहा था और अब उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उसने एक झटके से उसे छोड़ा और फिर नीचे जमीन पर जाकर लेट गया। उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था और उसकी सांसें फिर रुक कर चल रही थी। वो हाफता हुआ बोला, आज वही हुआ जो मैं चाहता था, लेकिन ये सब होते हुए मैं देख क्यों नहीं पा रहा था? आयशा ने भी वही किया जो मैं उसे करवाना चाहता था, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं इति को डरा हुआ सहमा हुआ देखना चाहता हूँ, तो क्यों उसे इस तरह से देखकर मुझे बेचैनी हो रही है? नहीं, उसे रोता हुआ देखकर मेरा दिल क्यों तड़प रहा है? वे लड़की मुझे कमजोर नहीं कर सकती। पिछले 3 महीने से मैंने खुद को कमजोर नहीं होने दिया, तो अभी मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। मेरा मकसद सिर्फ उसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए कुछ महसूस करना नहीं। वे लड़की तब भी मेरे दुश्मन की बहन थी और अभी भी मेरे दुश्मन की बहन है। वह मेरी अपनी कभी हो ही नहीं सकती। वह मेरा प्यार कभी नहीं बन सकती। शादी तो दूर, मैं इसे अपने पास भी नहीं रखूंगा। बस कुछ दिन और फिर हमेशा हमेशा के लिए ड्रामा खत्म। एक बार अंगद राजपूत अपना आखिरी दांव खेल दे तो ये खेल हमेशा के लिए खत्म और इसके एक खेल का मोरा भी मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। यज्ञ ने ईति को तैयार होने का बोला था। ईति उससे पूछ रही थी कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यज्ञ उसे कुछ बता ही नहीं रहा था। यज्ञ के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसके सामने ईति ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल पास ही खड़ी थी जो तैयार हो रही थी। इस वक्त उसने येलो कलर का वन पीस पहना हुआ था जो कि उसके घुटनों तक था। उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। घर पर भी ज्यादा तो नॉर्मल कपड़े पहनती थी, लेकिन आज पहली बार वो इस तरह से तैयार हो रही थी। उसकी कर्ली बाल उसकी कमर तक झूल लेते। उसका छोटा सा चेहरा जिसमें हर वक्त मासूमियत झलकती थी, आज भी थोड़ा बोल्ड लग रहा था क्योंकि आज उसने थोड़ा सा मेकअप किया था। यह आईने में ही उसे देख रहा था और ये भी उसकी नजर खुद पर महसूस कर सकती थी। यह को इस तरह खुद को देखते हुए पाकर उसे कुछ कुछ हो रहा था। तैयार होने के बाद वे यज्ञ की तरफ घूमी और बोली, चले। तो यज्ञ हल्का सा मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया तो ईति को बहुत ज्यादा स्पेशल एक फील होने लगा। कुछ ही देर बाद वे दोनों गाड़ी में थे और गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। यज्ञ ने ईति का हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। गाड़ी में सॉफ्ट सा म्यूजिक चल रहा था
जो इति की धड़कनों और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ भी स्पेशल होने वाला है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक रिसोर्ट के बाहर रुकी तो वह हैरानी से उस तरफ देखने लगी। यह गाड़ी से बाहर आया और फिर जल्दी से उसकी तरफ आकर उसने दरवाजा खोला। तो इति बाहर आई। आज यज्ञ ने बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था। वो उसका हाथ पकड़ गया, ये उसे बाहर लेकर आया। इति ने इस वक्त हाई हील पहनी हुई थी तो उसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन यज्ञ भी उसके साथ साथ धीमे धीमे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। दोनों रिसोर्ट के अंदर आए और यज्ञ उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले गया जहाँ पर काफी डेकोरेशन की हुई लग रही थी। वह सब देख रही थी, हैरान हो गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यज्ञ ऐसा कुछ करेगा। हाँ, वह उसे प्यार से ट्रीट करता था, उस पर अपना प्यार भी जताता था और उसके साथ प्यार भरे लम्हे लम्हे भी बिताता था। लेकिन आज तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। 3 महीने बाद ऐसा पल आया था जिसका इति को बेहद इंतजार था। सामने की तरफ एक पुल बना हुआ था जिसके अंदर कैंडल जल रही थी और साथ ही साथ वहाँ फूल भी बिखरे हुए थे। एक टेबल था जिसके आसपास 2 चेयर्स लगी हुई थी। उस टेबल पर एक वाइन की बोतल रखी हुई थी। यह उसे वहां पर लेकर गया और फिर बड़े प्यार से उसकी चेयर को पीछे खींचते हुए इति को वहां पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। इति की तो हिम्मत ही नहीं होती यज्ञ को देखने की। वो अपनी नजर झुकाकर बैठी थी और उसे यूं देखकर एक मुस्कुरा रहा था। उसी के इसके मैसेज में उसे पागल कर दिया था, जो उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था। अभी दोनों बैठे ही थे कि वहां पर म्यूजिक स्टार्ट हुआ और फिर यज्ञ ने वाइन 2 गिलासों में डाली और एक गिलास इति की तरफ बढ़ा दिया। इति को इतना भी नहीं पता था कि वह ड्रिंक सिंपल ड्रिंक नहीं बल्कि वाइन है जिससे उसे नशा हो सकता है। उसने उसके हाथों से ड्रिंक ली और अपनी होठों से लगा ली। यज्ञ भी उसे देखते हुए वाइन पीने लगा और कुछ देर बाद वह अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ आया। इति हैरानी से उसे देख रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर इति को खड़ा होने का इशारा किया तो इति अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने अपना हाथ यज्ञ के हाथ पर रख दिया और बोली, मिस्टर होट, ये सब क्या है? तुम चाहती थी ना कि मैं तुमसे शादी करूं? यज्ञ ने कहा तो इति और भी ज्यादा हैरान हो गई। सच में यज्ञ उससे शादी करेगा? उसके दिल में अभी से गुदगुदी होने लगी थी। यज्ञ ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम चाहती थी ना मैं तुमसे शादी करूं, तो शादी पैसे पहले मुझे तुम्हें प्रपोज भी करना चाहिए। बस आज मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ। मैं स्वीट हार्ट, इतना कहकर मैं नीचे घुटनों के ऊपर बैठ गई और अपनी पॉकेट में से एक छोटी सी बॉक्स निकालते हुए उसमें से उसने रिंग निकाली तो इति ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। ये लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। उसका हाथ हल्का हल्का कांपने लगा था। यज्ञ ने भी रिंग निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, विल यू मैरी मी स्वीट हार्ट? इति को तो यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हो रहा है वह सच है या एक ख्वाब। उसने ये की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। यज्ञ ने उसका हाथ को कसकर अपने हाथों में पकड़ा और फिर उसके फिंगर में रिंग डाल दी और उसके हाथ को हल्के से चूमा तो इति अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगी। एक करंट सा उसकी पूरी बॉडी में दौड़ रहा था। यज्ञ अब वापस खड़ा हुआ और इति को कमर से पकड़कर ने अपने करीब लाया और बोला, मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ स्वीट। आज तुम पूरी 18 साल की हो जाओगी, उसके बाद मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना बनाना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर इति की खुशी बढ़ती ही जा रही थी। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब यज्ञ ने वापस वाइन की बोतल उठाई और उसे उसके होठों से लगा दी तो इति ने भी वो वाइन पी ली। उसे कड़वी लग रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये चीज उसे नहीं पीनी चाहिए या फिर उसे उसके से नशा भी हो सकता है। उसने वाइन पिलाने के बाद अब यज्ञ में उसके होठों पर अपने होठ रखे, उसके मुंह की सारी वाइन को अपने होठों में लिया और फिर वापस उसे टेबल पर ले आया जहाँ पर एक केक रखा हुआ था। उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा था। आज इति का बर्थडे था और वे तो भूल ही चुकी थी कि आज वो पूरे 18 साल की होने वाली थी। उसने केक की तरफ हैरानी से देखा और फिर यज्ञ की तरफ देखने लगी तो यज्ञ ने उसे कमर से थाम लिया और उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़कर चाकू उठाते हुए उस केक को काटने लगा। इति को आज सच में बहुत ज्यादा स्पेशल फील हो रहा था। आज तक किसी ने उसका बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया था। केक काटने के बाद यज्ञ ने उसे थोड़ा सा केक खिलाया तो इति ने भी उसे केक खिलाया और फिर उसके बाद यज्ञ ने अपनी जेब में से एक और चीज निकाली और इति को घूमकर खड़ा होने के लिए कहा तो इति वैसे ही खड़ी हो गई। यज्ञ ने उस बॉक्स में से एक चैन निकाली जो कि डायमंड चेन थी। उसमें लगे हुए डायमंड साधारण बिल्कुल नहीं थे। वे चैन की कीमत करोड़ों में होगी। इति एक तरफ पीठ करके खड़ी थी और अब यज्ञ ने उसके बालों को उसकी गर्दन पर से एक तरफ किया और फिर अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पर वे चैन पहनाए तो उसकी उंगलियों को अपनी गर्दन पर महसूस कर इति उसे हारने लगी। यज्ञ ने वे चैन पहनकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए तो इति ने भी अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली। वे एक झटके से पलटी और यज्ञ के सीने पर लग गई क्योंकि उसे अब अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसने अपने यज्ञ की कमर पर रखे हुए थे। यज्ञ उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए बोला, आई सो वेरी स्वीट हार्ट। इसे इति भी धीमे से लेकिन मधुर से भरी आवाज में बोली, आइए ओवर टू यू मिस्टर होल्ड। कुछ तो वो प्यार मधुर सोचती तो कुछ उस पर वाइन का नशा होने लगा था क्योंकि आज उसने पहली बार पी थी, इसलिए नशा भी कुछ ज्यादा हो रहा था कि उसकी मधुर सी बोलने से देखकर यह समझ रहा था कि उसे नशा चढ़ रहा है। इसलिए उसने वो अपनी गोद में उठाया और उसे अंदर की तरफ लेकर जहाँ पर उसने एक पर्सन रूम भी बुक करवा रखा था। आई ओवर यू मिस्टर हॉट। इतने बार फिर उसकी गोद में से मुड़ते हुए बोली तो यह मुस्कुराने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।